आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को चुन लिया जी। संजोग गुप्ता साहब हैं और क्या है ये, इंडिया से इनका ताल्लुक है ऑफ कोर्स। और ओ भाई साहब, बेन स्टोक्स कितने लोगों ने सीवी दी थी? ये 3,000 3,500 वो ये जितना काबिल भी है, ये जितना काबिल भी है, मैं ये कहता हूं कि आपके ऊपर वैसी तलवार लटकी हुई है और मेरे जैसा बंदा तो वैसे ही आपके पीछे पड़ा रहता है कि ये आईसीसी नहीं है, ये बीसीसीआई बन के चला रहा है। और हम कितनी दफा कह चुके हैं, और फिर आप अपने बंदे को लेके आए। जितने आईसीसी के बड़ी पोस्टें हैं और इवन छोटी पोस्टों पर भी इंडियंस बड़ी फ्रीक्वेंटली उनका अपॉइंटमेंट्स हो रहा है, तो मेरे ख्याल में इसको आईसीसी का जो बोर्ड है उसको देखना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि ये घंटी बांधेगा कौन? भारत के खिलाफ या जय शाह के खिलाफ बोलेगा कौन ना? भाईजान कहा क्या हो गया यार? मुझे एक चीज अनपोज भी नहीं आया, इसको सेलेक्ट किया। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि ये बगैर उसके कैसे हो जाते हैं, एकदम से हो जाते हैं, नाम दो बस हो जाते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है, एक इदारा है आईसीसी। तो क्यों नहीं कोई उठता यार? मुझे तो ये समझ नहीं पाकिस्तान आती। से किसी ने दरखास्त ही नहीं दी आईसीसी कि कहीं पर भी पाकिस्तानी की पोस्ट पर नहीं है। ये खबर सुनकर हम पाकिस्तानियों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? भाई देखो, हमें इस वजह से जेलसी है क्योंकि ऑलरेडी उनका एक चेयरमैन जो आईसीसी का है वो इंडिया से है, अब सीईओ भी इंडिया से है, तो हम पाकिस्तानी कब इन पोजीशंस पर आएंगे भाई? तो वहां के लिए तो एजुकेशन चाहिए होगी ना फिर आपको। बिल्कुल एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन नहीं है तो वहां तो सिर्फ क्रिकेट बैट तो नहीं खेलना ना, वहां तो पढ़ा लिखा बंदा चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगले 6 साल तक जय शाह जो है वो आईसीसी पर भारतीयों के साथ रूल करेंगे, और जाहिर है जय शाह का जो एजेंडा है वो बीजेपी का एजेंडा है, और बीजेपी का जो एजेंडा है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुझे लग रहा है कि शायद मुश्किल टाइम शुरू हो गया है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को चुन लिया जी। संजोग गुप्ता साहब हैं और क्या है ये, इंडिया से इनका ताल्लुक है ऑफ कोर्स। और ये बड़े बिजनेसमैन हैं, वहाँ की एक ब्रॉडकास्ट चलाते हैं, कंपनी है। ये हैं संजोग गुप्ता साहब, नए सीईओ। मुबारक हो भैया आपको, आपकी क्रिकेटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड नया सीईओ चुन लिया। कहाँ से आया ये सीईओ? इंडिया से। क्या करता है? एक ब्रॉडकास्ट कंपनी है, एक इदारा है बड़ा, उसका नाम एडमिनिस्ट्रेटर लोग होते हैं ना। एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, हमें पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलता। पाकिस्तान से किसी ने अप्लाई किया नहीं किया, मुझे 3,500 लोगों ने। मैं अभी इस बात के ऊपर आता हूँ, कितने लोगों ने सीवी दी थी? ये 3,000 3,500 3,500। वो ये जितना काबिल भी है, ये जितना काबिल भी है, मैं ये कहता हूं कि आपके ऊपर वैसी तलवार लटकी हुई है और मेरे जैसा बंदा तो वैसे ही आपके पीछे पड़ा रहता है कि ये आईसीसी नहीं है, ये बीसीसीआई बन के चला रहा है। और हम कितनी दफा कह चुके हैं, और फिर आप अपने बंदे को लेके आए। फिर आपने लॉर्ड्स में रवि शास्त्री के लिए एक वो रूम दिया गया, पता नहीं क्या उसको वो दिया, मेरे जहन से बार बार निकल जाता है। आपके होते हुए ये 2-4 चीजें हो गई, वीडियोज में आप 11 दफा आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये, और ये जो सीईओ है ये क्या चेयरमैन की मर्जी से लगता है? नहीं, ये है असल में, ये मेरा सवाल है। सीईओ को जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, और उसकी नॉमिनेशन कमेटी है जिसमें है डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा, उसके अलावा ईसीबी के चेयरमैन हैं रिचर्ड थॉमस, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं शामी सिल्वा, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं देवजीत साई। तो ये 4 लोग हैं जिन्होंने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को परखा है, 12 को, उनमें से इनको। तो 4 लोग मिल नहीं सकते उसके साथ यार? अब ये हो जाए तो वो हो जाए, फिर तो इसमें से जो आपने 4 बंदे गिराए, 2 का तो इंडिया से ताल्लुक है, एक श्रीलंका ने, एक श्रीलंका ने, एक इंग्लिश है, और इंग्लैंड का एक या 2 आप इंडियंस कह रहे हैं। इमरान ख्वाजा इंडियन नहीं है। अच्छा, वो दूसरा आखिरी जो बताया देवजीत साई जो इंडिया का सेक्रेटरी है बीसीसीआई का। सही है। तो चेयरमैन हो या सीईओ, ये जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं ना, इनकी जब तक इजाजत नहीं होगी नहीं लगना चाहिए। तो सारे क्रिकेट बोर्ड्स ने ही इसको पाकिस्तान का है बोर्ड, जो आईसीसी बोर्ड है उसने अप्रूव किया है इसको। आईसीसी बोर्ड ने पाकिस्तान भी है भाई। भाईजान कहा क्या हो गया? यार मुझे एक चीज, अनपोज भी नहीं आया, इसको सेलेक्ट किया। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि ये बगैर उसके कैसे हो जाते हैं, एकदम से हो जाते हैं, नाम दो बस हो जाते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है, एक इदारा है आईसीसी। तो क्यों नहीं कोई उठता यार? मुझे ये पाकिस्तान से किसी ने दरखास्त ही नहीं दी आईसीसी कि कहीं पर भी पाकिस्तानी की पोस्ट पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान या तो जाता नहीं, या मतलब एक वसीम खान को अगर आप पाकिस्तानी तस्लीम कर लें, ही इज हाफ पाकिस्तानी,
क्योंकि पाकिस्तान में रहते नहीं है लेकिन बरतानवी वो, और आपको ये अच्छा नहीं लगता कि दोहरी शहरियत वाले पे बिल्कुल, मैं तो मुझे पसंद ही नहीं है। तो वसीम खान को आप भी गिनते नहीं है पाकिस्तानी। तो उसके अलावा क्रिकेट कमेटी आईसीसी की, उसमें संगाकारा है, उसमें गंगूली है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स किधर हैं, किधर हैं? एक थे इकबाल सिकंदर आईसीसी के साथ थे, वो भी अब सऊदी अरब चले गए, सऊदी अरब क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। तो मेरा कहना यह है कि दूसरे तो आपको बुरे लगते हैं लेकिन आप तो अच्छे बनो। आपके जो लेजेंड्स हैं सारे बड़े, वो आईसीसी में किसी पोस्ट पर क्यों नहीं जाते? ज़हीर अब्बास साहब आखिरी प्रेसिडेंट थे, उनके बाद कौन गया? तो वहाँ के लिए तो एजुकेशन चाहिए होगी ना फिर आपको। बिल्कुल एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन नहीं है तो वहाँ तो सिर्फ क्रिकेट बैट्स तो नहीं खेलना ना, वहाँ तो पढ़ा लिखा बंदा चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक तो क्रिकेटर्स इतने पढ़े लिखे नहीं है, अगर पढ़े लिखे है भी वो इस तरफ जाते ही नहीं है। वो या क्रिकेट बोर्ड में चक्कर में रहते हैं या वो टीवी पे के चक्कर में रहते हैं, उसके अलावा तो कोई तो नहीं। जो दूसरा आ रहा है पढ़ा लिखा शख्स, उसको कौन तो सा ना वाला, रोकना। कौन सा? यही जो अभी आए हैं, गुप्ता साहब जो आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो 3-3.5 हजार लोगों ने सीवी दी, उसके बाद 12 चुने गए। आप अपनी मुल्क से ना उठाओ ना, अगर आप किसी और कंट्री से उठा लेते तो फिर आपके ऊपर इतनी ज्यादा बात ना होती। वरना आप अगर उसी कंट्री से, अपने मुल्क से बंदे को ला के सीईओ आप बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप आईसीसी को भी बीसीसी से ही बनाना चाहते हैं। आईसीसी ने पाकिस्तानियों को जलाने का एक और इंतजाम कर लिया है। आईसीसी ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है और वो भारतीय है। ये बात पता चलते ही पाकिस्तानियों के चौतरफा धुआं निकल गया, खास तौर पर तनवीर अहमद का। आईसीसी ने बड़ा फैसला लेते हुए संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ चुना है। संजोग गुप्ता ने 7 जुलाई सोमवार से ये जिम्मेदारी संभाली। संजोग ने ऑस्ट्रेलिया के जॉफ एलर्डिस को रिप्लेस किया, जो साल 2021 से इस पद पर थे। संजोग आईसीसी के 7वें सीईओ बने हैं और मनु साहनी के बाद ये जिम्मेदारी संभालने वाले वो दूसरे भारतीय है। संजोग गुप्ता इस समय जियो स्टार में सीईओ के पद पर काम कर रहे हैं। संजोग गुप्ता ने इंडिया में खेलों के डिजिटल और टीवी ब्रॉडकास्टिंग को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। इंडियन प्रीमियर लीग, आईसीसी टूर्नामेंट्स, प्रो कबड्डी लीग और इंडियन सुपर लीग आईएसएल जैसे बड़े टूर्नामेंट्स को लोकप्रिय बनाने में संजोग गुप्ता का अहम रोल रहा है। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने संजोग गुप्ता को लेकर कहा, संजोग को स्पोर्ट्स प्लानिंग और कमर्शियलाइजेशन का अच्छा खासा अनुभव है। उनका क्रिकेट के प्रति जुनून और तकनीक की समझ इस खेल के ग्लोबल विस्तार में अहम भूमिका निभाएगी। हमारी कोशिश है कि क्रिकेट को ओलंपिक जैसे खेलों के सर्वोच्च स्तर पर नियमित रूप से जगह मिले। जय शाह ने आगे कहा कि हमने इस पद के लिए कई उम्मीदवारों पर विचार किया, लेकिन नॉमिनेशन कमेटी ने सर्वसम्मति से संजोग की रिकमेंडेशन की। आईसीसी के डायरेक्टर उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है और मैं आईसीसी में सभी की ओर से उनका स्वागत करना चाहता हूँ। आईसीसी ने इस पद के लिए मार्च महीने में सिलेक्शन प्रोसेस शुरू किया था। इसके लिए 25 देशों से 2500 से अधिक आवेदन आए थे। फिर नॉमिनेशन कमेटी ने सर्वसम्मति से संजोग गुप्ता का चयन किया। संजोग गुप्ता ने कहा, यह जिम्मेदारी मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, खासकर उस दौर में जब क्रिकेट ग्लोबली तेजी से विस्तार कर रहा है। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट की भागीदारी और तकनीकी विकास खेल को नई बुलंदियों पर पहुंचाएगा। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह है, जो एक इंडियन है। अब एक और इंडियन संजोग गुप्ता का आईसीसी का सीईओ बनना पाकिस्तानियों को रास नहीं आ रहा। इंडिया आगे बढ़े तो पाकिस्तान खुश कैसे हो सकता है? इसलिए जब से ये खबर सामने आई है, उसके बाद से ही पाकिस्तानियों का रोना भी नहीं थम रहा। एक तरफ इंडिया तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान आज भी अपना वही रोना रो रहा है। बाकी दोस्तों, आपकी राय इस पर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।